Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We are one-stop solution for current affairs. You can find Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will get daily, weekly, monthly content on regular basis. Use the code Vikas10 and get 10% additional discount while purchasing the course. Also, students, follow us on Telegram and Instagram. The link for the same are mentioned in our description. This video has both English and Hindi. The first part is English and second part is Hindi. Timestamps are mentioned in the description below. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम थर्ड वीक ऑफ इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे मई मंथ के। काफ़ी हेल्पफुल सेशन रहेगा, एंड तक बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने कोलैबोरेट किया IEPFA के साथ, जो कि है इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी के साथ, ताकि कंडक्ट की जा सके एक स्ट्रेटेजिक प्रिपेरेटरी मीटिंग निर्वेशक शिविर को लॉन्च करने के लिए मुंबई महाराष्ट्र में इन मई। तो किस ऑर्गेनाइजेशन ने कोलैबोरेट किया इनके साथ? IEPFA के साथ, ताकि यहाँ पे निर्वेशक शिविर को लॉन्च किया जा सके। तो वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? वो है सेबी। निर्वेशक शिविर ये हेल्प करेगी इन्वेस्टर्स को कि जो भी अनक्लेम डिविडेंड्स एंड स्टॉक है उनको वो वापस क्लेम कर सके। नेक्स्ट, अभी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने लॉन्च किए 5 कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन टेस्ट बेड्स को इन द सीमेंट इंडस्ट्री अक्रॉस 5 स्टेट्स। ये जो पायलट फैसिलिटी है फॉर दिस टेस्ट बेड, ये कहाँ पर लोकेटेड रहेगी? तो ये बल्लभगढ़ हरियाणा में लोकेटेड है, ये पायलट फैसिलिटी जहाँ पे इनको टेस्ट किया जाएगा। नेक्स्ट, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कम्युनिकेशन डॉक्टर चंद्रशेखर पेमासानी, इन्होंने पार्टिसिपेट किया भारत 6G 2025 थर्ड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन में न्यू दिल्ली में। कितनी फंडिंग हैज इंडिया सैंक्शन फॉर 111 रिसर्च प्रोजेक्ट्स टू एडवांस 6G टेक्नोलॉजी? तो 6G टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए इंडिया ने कितनी फंडिंग अलोकेट की है? 300 करोड़ रुपए की। नेक्स्ट आ जाते हैं, विच स्टेट ऑफ इंडिया रिसेंटली एडेड 12 नई डिस्ट्रिक्ट स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स टू 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट लिस्ट, इंक्रीजिंग द टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स फ्रॉम 67 टू 74। तो ये यूपी के द्वारा ऐड किए गए हैं 12 नए डिस्ट्रिक्ट स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स। एंड अगर हम बात करें 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट इनिशिएटिव की, 2018 में इसको लॉन्च किया गया था। एंड उस टाइम पे कंगना रनौत यहाँ पे ब्रांड एम्बेसडर भी इनकी अपॉइंट की गई थी। इसका एम था कि एक डिस्ट्रिक्ट में से एक प्रोडक्ट को हम फेमस करें, उसको पॉपुलराइज करें एंड उसकी मार्केटिंग करें एंड उसको फिर एक्सपोर्ट भी करें। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू कैंटर ब्रांड्स 2025 वर्ल्ड्स मोस्ट वैल्यूएबल ग्लोबल ब्रांड्स रिपोर्ट 2025, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज अमंग द इंडियन ब्रांड्स में से नहीं है इन द टॉप 100 मोस्ट वैल्यूएबल ग्लोबल ब्रांड्स की लिस्ट में से? इसमें से विप्रो इस लिस्ट में नहीं आता है। अगर हम देखें, TCS पोजीशन है 45 पे, HDFC बैंक की अगर हम बात करें तो 56 पे, एयरटेल की अगर हम बात करें तो 66 पे, एंड इन्फोसिस आपका 73rd पोजीशन पे है। नेक्स्ट आ जाते हैं, इंडिया ने पार्टनर किया किसके साथ टू लॉन्च 2 मेजर रिसर्च इनिशिएटिव्स अंडर ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल, जिसका फोकस रहेगा मरीन प्लास्टिक लिटर एंड वेस्ट टू ग्रीन हाइड्रोजन टेक्नोलॉजीज पे। मतलब 2 इनिशिएटिव्स के लिए यहाँ पे 391 करोड़ रुपीज अलोकेट किए गए हैं इंडिया ने यूरोपियन यूनियन के साथ पार्टनर करके। पहला आपका रहेगा मरीन प्लास्टिक लिटर प्रोजेक्ट के लिए कि मरीन में जो प्लास्टिक पॉल्यूशन है उसको कम कर सकें, एंड दूसरा है वेस्ट टू ग्रीन हाइड्रोजन इनिशिएटिव के लिए। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, नेम द 2 न्यू फिक्स डिपॉजिट स्कीम जो कि इंडियन बैंक के द्वारा भी लॉन्च की गई। वो है IND सिक्योर एंड IND ग्रीन, ये दो वो फिक्स डिपॉजिट स्कीम्स हैं। नेक्स्ट, अभी रिसेंटली वेयर डिड इंडियन आर्मी, इन्होंने कहाँ पे एक एक्सरसाइज बाय द नेम तीसरा प्रहार को कैरी आउट कराया, राइट? तो ये तीसरा प्रहार एक्सरसाइज वेस्ट बंगाल में हमें देखने को मिली थी। नेक्स्ट आ जाते हैं, इंडिया ने अभी सक्सेसफुली कंडक्ट कराया ट्रायल ऑफ द इंडिजीनियस लो कॉस्ट काउंटर ड्रोन सिस्टम। सस्ता काउंटर ड्रोन सिस्टम, जैसे स्वॉर्म्स आ गए ड्रोन्स के या फिर UAVs ड्रोन्स आ गए, तो उनको खत्म करने के लिए ये लॉन्च किया गया, जिसका नाम है भर्गवस्त्रा, राइट? भर्गवस्त्रा, करेक्ट। ये लॉन्च किया गया एट द सीवर्ड फायरिंग रेंज इन गोपालपुर, ओडिशा। नेक्स्ट, देन फिर आते हैं नेशनल डेंगू डे। ये ऑब्जर्व किया जाता है एवरी ईयर ऑन 16th ऑफ मई अक्रॉस इंडिया टू रेज अवेयरनेस अबाउट डेंगू। डेंगू मॉस्किटो बाइट से फैलता है। इसकी थीम पूछी गई है इस बार से आपकी कि क्या थीम रहेगी? तो क्या थीम रहेगी? एक्ट अर्ली, प्रिवेंट डेंगू, क्लीन सराउंडिंग, हेल्दी लिविंग, ये यहाँ पे थीम रहेगी। देन नेक्स्ट पे आ जाते हैं, डॉक्टर निनाद
लासरादो, इन्होंने फीचर किया फोर्ब्स 30 अंडर 30 एशिया लिस्ट में अंडर हेल्थ एंड साइंस कैटेगरी फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू वायरल इम्यूनोलॉजी। ये किस स्टेट से बिलोंग करते हैं या कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये बिलोंग करते हैं पुत्तूर, कर्नाटका से। नेक्स्ट आ जाते हैं नेम द मोबाइल एप्लीकेशन जिसको लॉन्च किया गया ड्यूरिंग द 50th स्टेटहुड डे सेलिब्रेशन ऑफ सिक्किम मई महीने में टू प्रमोट टूरिज्म इन द स्टेट। तो विजिट सिक्किम नाम से ये एप्लीकेशन रहेगी। इससे हमें टूरिज्म में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होता दिखेगा सिक्किम स्टेट में। इसी के अलावा एक मैगजीन भी लॉन्च की गई है सिक्किम में जिसका नाम रहेगा फेस्टिवल्स ऑफ सिक्किम। इससे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस मैगजीन को पढ़ेंगे, देखेंगे, तो ये अट्रैक्ट होंगे टूरिज्म के लिए इन सिक्किम। नेक्स्ट सांगरी। सांगरी एक ट्रेडिशनल स्लेंडर बीन है जिसको भी जीआई टैग मिला। ये एग्रीकल्चर कैटेगरी के अंदर इसको जीआई टैग मिला है। किस स्टेट से? राजस्थान स्टेट से। ये भी याद रखेंगे, सांगरी को जीआई टैग मिला एग्रीकल्चर कैटेगरी के अंदर। ये कहाँ से बिलोंग करती है? राजस्थान से ये प्रोडक्ट है एंड इसको ग्रो किया जाता है या ये ग्रो होती है ऑन द खेजरी ट्री, राइट। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। उस कंपनी का नाम बताओ जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है इंडियन आर्मी एयर डिफेंस के साथ फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ IDDIS जो कि है इंटीग्रेटेड ड्रोन डिटेक्शन एंड इंट्रोडिकेशन सिस्टम। तो कौन सी कंपनी रहेगी? वो है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, BEL। नेक्स्ट, अभी यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव, इन्होंने इनॉग्रेट किया इंडिया का पहला 3 नैनोमीटर चिप डिजाइन सेंटर ऑफ रेनेसिस इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। नेम द सिटीज जहां पे इस फैसिलिटी को लोकेट किया गया। तो ये कहां पर लोकेटेड है? ये आपकी नोएडा एंड बेंगलुरु में लोकेटेड रहेगी। नेक्स्ट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है आपको रिगार्डिंग द फोर्ब्स 2025 लिस्ट ऑफ द वर्ल्ड के हाईएस्ट पेड एथलीट्स की। इसमें से देखें ऑप्शन ए सही, बी सही, सी गलत है। सी कह रहा है कि अमंग द टॉप 50 हाईएस्ट पेड एथलीट्स यूके ने लीड की विद 29 एथलीट्स। तो नहीं, यूएसए ने यहाँ पे लीड किया इन टॉप 50 में से 29 एथलीट्स यूएसए के थे एंड क्रिस्टियानो रोनाल्डो हाईएस्ट पेड एथलीट है। नेक्स्ट, 16 मई 2025 की बात करें तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू मैम, इनको 58वें ज्ञानपीठ अवार्ड से सम्मान, इन्होंने प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने सम्मानित किया 98वें ज्ञानपीठ अवार्ड विनर को, जो है जगत गुरु रामभद्राचार्य जी, एट एन इवेंट जो कि दिल्ली में हुई फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू किस लैंग्वेज के लिए? संस्कृत लैंग्वेज के लिए। तो जगत गुरु रामभद्राचार्य जी संस्कृत के लिए। एंड अगर पूछा जाए उर्दू लैंग्वेज के लिए किनको यहाँ पे सम्मानित किया गया था, वो है संपूर्ण सिंह कालरा। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं LR श्रीहरि, ये बने इंडिया के डैश ग्रैंड चेस ग्रैंड मास्टर। तो ये 86 चेस ग्रैंड मास्टर बन गए। नेक्स्ट, किन्होंने टॉप किया इन द ओवरऑल लीडर बोर्ड ऑफ द इंटरनेशनल चेस फेडरेशन वीमेंस ग्रैंड प्रिक्स सीरीज 2024-25 के लिए, जो कि ऑस्ट्रिया में हुई थी। तो किन्होंने यहाँ पे लीड किया? जू जाइनर ने टॉप किया इन द ओवरऑल लीडर बोर्ड। जूनियल मैबर, इन्होंने दोहा डायमंड लीग को जीत लिया है। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं जेवलिन थ्रो की, राइट। एंड इंडिया के नीरज चोपड़ा, इनकी सेकंड पोजीशन आई यहाँ पर, लेकिन उन्होंने नेशनल रिकॉर्ड बनाया है विद अ थ्रो ऑफ 90.23 मीटर्स। जिनकी फर्स्ट पोजीशन आई वो कौन है? वो है जूलियन वेबर, इन्होंने 91.06 मीटर का थ्रो करा। ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? ये जर्मनी से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट, उस ऑर्गेनाइजेशन को आइडेंटिफाई करो जिन्होंने दैट बिकेम रिसेंटली द पहली इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया टू लॉन्च अ 85 लाख इशू ऑन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का सोशल स्टॉक एक्सचेंज फंड फॉर यूथ अर्थ लीडरशिप प्रोग्राम के फेज 2 के लिए, येल्प के लिए ये लॉन्च किया गया है। तो क्या वो ऑर्गेनाइजेशन रहेगी? उसका नाम क्या है? वो है आपकी काउंसिल फॉर ग्रीन रेवोल्यूशन। नेक्स्ट, एंड 85 लाख रुपए का फंड यहाँ पे लॉन्च किया गया। नेक्स्ट, द सेंटर फॉर अर्थ साइंसेज एंड हिमालयन स्टडीज, इन्होंने सक्सेसफुली ड्रिल द नॉर्थ ईस्ट रीजन का पहला जियोथर्मल प्रोडक्शन वेल, जो कहाँ पर रहेगा? ये दिरांग विलेज में रहेगा इन अरुणाचल प्रदेश, जो कि एक मेजर स्टेप है टुवर्ड्स क्लीन एंड सस्टेनेबल एनर्जी इन द हिमालयन रीजन। देन किस कंजर्वेशन रिजर्व को रिसेंटली डिक्लेयर किया गया इंडिया का लार्जेस्ट कंजर्वेशन रिजर्व बाय हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 36A1 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972। तो किस कंजर्वेशन रिजर्व को डिक्लेयर किया गया है यहाँ पर? करेक्ट। तो क्वेश्चन है वो है सराप चू कंजर्वेशन रिजर्व, एंड ये 5वां कंजर्वेशन रिजर्व है हिमाचल प्रदेश का।
नेक्स्ट फॉर्ब्स ने रिलीज की 10th फॉर्ब्स 30 अंडर 30 एशिया लिस्ट को, एंड यहाँ पे बोला गया आइडेंटिफाई द इंडियन पर्सनैलिटी जो इस लिस्ट में फीचर्ड नहीं है। अगर यहाँ पर हम देखें तो विजित गुजराती इस लिस्ट में फीचर्ड नहीं रहेंगे। नेक्स्ट mention the satellites launched by the ISRO using PSLV C61 rocket from Satish Dhawan Space Center in Sriharikota, Andhra Pradesh। तो यह है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 09। PSLV C61 रॉकेट की मदद से इसको सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया था फ्रॉम श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट आ जाते हैं, इनमें मैक्स वर्स्टैपन, ये बेल्जियन डच ड्राइवर है, रेडबुल के लिए ड्राइव करते हैं। इन्होंने एमिलिया रोमांगना ग्रैंड प्रिक्स को भी जीत लिया। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर, आइडेंटिफाई द पर्सन नोन एज द फादर ऑफ इंडियन साइंस म्यूजियम मूवमेंट, जिनका भी रिसेंटली निधन हो गया, तो वो है डॉक्टर सरोज घोष। नेक्स्ट, रैपिड ऑर्चिड सर्वे कंडक्ट किया गया इन द काजीरंगा नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व, जहां पे 70 ऑर्चिड स्पीशीज अक्रॉस 36 जनर को हाईलाइट किया गया। काजीरंगा नेशनल पार्क कहां पर लोकेटेड है, तो ये असम में लोकेटेड है। नेक्स्ट, द केरला अर्बन वाटर सप्लाई इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट, इसको केरला स्टेट कैबिनेट के द्वारा अप्रूव किया गया। इनमें इन्होंने फंडिंग रिसीव करी फ्रॉम विच फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एशियन डेवलपमेंट बैंक से इन्होंने फंडिंग यहाँ पे रिसीव करी। नेक्स्ट आ जाते हैं, उस आर्टिफिशियल एआई पावर्ड चैटबॉट का नाम बताओ जो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के द्वारा लॉन्च किया गया उनकी 8वीं एनिवर्सरी सेलिब्रेशन के दौरान, ताकि पब्लिक सेक्टर प्रोक्योरमेंट सर्विसेज को और बेटर किया जा सके। तो वो है जेम एआई, ये एक चैटबॉट है, राइट, ये आपका एक एआई चैटबॉट है। देन नेक्स्ट आ जाते हैं, उस ग्लेशियर का नाम बताओ जिसको डिक्लेयर कर दिया गया था डेड ड्यूरिंग द एशियाज फर्स्ट ग्लेशियर फर्नल इन मई 2025। तो उसका नाम क्या रहेगा, वो है याला ग्लेशियर। नेक्स्ट, इनमें वर्ल्ड का पहला कमर्शियल स्केल डैश प्लांट बिगेन ऑपरेशन इन कासो साउथ डेनमार्क, राइट। तो वर्ल्ड का पहला कमर्शियल स्केल ई मेथनॉल प्लांट का यहाँ पे ऑपरेशन स्टार्ट हो गया है। नेक्स्ट, मिनिमम वैल्यू ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट डेट इशू फॉर विच सेबी मैंडेटेड द यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक बुक प्लेटफॉर्म, वो कितना है, मिनिमम 20 करोड़ रुपए। नेक्स्ट, किस कंपनी ने इंडिया में साइन किया कमर्शियल टर्मशीट विद भूटान ग्रीन डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड इनमें, ताकि एक 500 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट को डेवलप किया जा सके 50-50 जॉइंट वेंचर में। तो किस कंपनी ने यहाँ पे साइन किया कमर्शियल टर्म शीट, तो ये रहेगा रिलायंस पावर लिमिटेड। नेक्स्ट, प्राइम पॉइंट फाउंडेशन, इन्होंने अनाउंस किया रेसिपिएंट ऑफ द संसद रत्न अवार्ड्स ऑनरिंग 17 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट्स एंड 2 पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटीज फॉर देयर एग्जाम्पलरी पार्लियामेंट्री परफॉर्मेंस इन बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा। किस इंडियन स्टेट ने रिसीव किया हाईएस्ट नंबर ऑफ संसद रत्न अवार्ड्स 2025 एज अनाउंस्ड बाय प्राइम पॉइंट फाउंडेशन, तो वो रहेगी महाराष्ट्र स्टेट। नेक्स्ट, वर्ल्ड मीटियोलॉजी डे कब ऑब्जर्व किया जाता है, तो 20 मई को ऑब्जर्व किया जाता है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है थीम क्या रहेगी वर्ल्ड मीटियोलॉजी डे की, तो मेजरमेंट्स फॉर ऑल टाइम्स फॉर ऑल पीपल। नेक्स्ट, इन विच ईयर वॉज द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश, तो 2018 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग नेम्स रेफर्स टू द माउंट एवरेस्ट इन नेपाल, तो नेपाल में क्या कहते हैं, सागर माथा। नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, इन्होंने एक्सटेंड करी डेडलाइन फॉर कंप्लीटिंग प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन, कब तक, 31 दिसंबर 2025 तक इसको एक्सटेंड कर दिया गया है, जो कि पहले था 31 मार्च 2022। नेक्स्ट, मेंशन द स्टेट इन इंडिया जिसको रिसेंटली डिक्लेयर किया गया फर्स्ट फुल्ली इलिटरेट स्टेट अंडर उल्लास इनिशिएटिव, तो फर्स्ट फुल्ली लिटरेट स्टेट बनी है ये है मिजोरम विद 98.2% लिटरेसी। अगर 95% लिटरेसी हो जाए, अचीव मार्क हो जाए, तो इससे ऊपर आपको लिटरेट माना जाता है, यहाँ पे 98.2 अचीव हुआ है। नेक्स्ट आ जाते हैं, आइडेंटिफाई द कंट्री जिन्होंने चेयर किया ब्रिक्स एनर्जी मिनिस्टर्स मीट 2025 को, जो कि 19 मई को ही अंडर द थीम स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन फॉर मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल गवर्नेंस, तो ये ब्राजील रहेगी और ब्राजील के पास इस बार ब्रिक्स की समिट है, चेयरमैनशिप है। नेक्स्ट, मेंशन द कंट्री दैट बिकेम इंडियाज 4th लार्जेस्ट क्रूड ऑयल सप्लायर सरपासिंग यूएई एज पर द डाटा फ्रॉम वॉटेक्सा, तो यूएसए इंडिया का 4th लार्जेस्ट क्रूड सप्लायर बन गया है। नेक्स्ट, मुंबई बेस्ड स्पेंड मैनेजमेंट एंड पेमेंट्स प्लेटफॉर्म एंकैश, इन्होंने फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड पेमेंट सॉल्यूशन लॉन्च किया है एसएमईज के लिए एंड स्टार्टअप्स के लिए, जिसका नाम है एंकैश पेमेंट गेटवे।
नेक्स्ट, उस टूर्नामेंट को आइडेंटिफाई करो जो कि जुलाई में शेड्यूल है इन शेंजन चाइना, फॉर विच चाइनीज बास्केटबॉल लेजेंड मियाओ लिशी एंड जापानीज आइकन यूको ओगा इनको अपॉइंट किया गया एम्बेसडर्स मई 2025 में। तो आइडेंटिफाई द टूर्नामेंट, वो है फीबा वीमेंस एशिया कप 2025। नेक्स्ट, सिंगापुर टेलीकम्युनिकेशन लिमिटेड सिंगटेल, इन्होंने सेल किया अप्रॉक्सीमेटली 1.2% ऑफ देयर स्टेक, किसमें, भारतीय एयरटेल लिमिटेड में, फॉर सिंगापुर डॉलर्स फॉर 2 बिलियन सिंगापुर डॉलर्स, जो कि 1.54 बिलियन डॉलर्स आते हैं, थ्रू द इन्वेस्टमेंट आर्म पेस्टल के थ्रू 1.2% स्टेक सेल किया। देन की आर्किटेक्ट ऑफ इंडियाज न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम मलूर रामास्वामी श्रीनिवासन, इनका निधन हो गया एट द एज ऑफ 95। ही वॉज द फॉर्मर चेयरमैन कहाँ के, एटॉमिक एनर्जी कमीशन ऑफ इंडिया के। इनको पद्मा विभूषण से सम्मानित किया जा चुका है 2015 में, पद्मा भूषण से 1990 में एंड पद्मा श्री से 1984 में। नेक्स्ट, एज पर आरबीआई's वीकली स्टैटिस्टिकल डाटा, व्हाट वाज द टोटल वैल्यू ऑफ इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, वो है $690.617 बिलियन। नेक्स्ट आ जाते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ द मल्टी डायमेंशनल एनालिटिक टूल, जो कि इंट्रोड्यूस किया गया डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के द्वारा ताकि एम्पावर किया जा सके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को विद एडवांस इंटेलिजेंस फॉर प्रिवेंटिंग साइबर फ्रॉड, वो है फाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द 67th सेशन ऑफ द गवर्निंग बॉडी मीटिंग ऑफ द डैश, जो कि जकार्ता इंडोनेशिया में हुई, इंडिया ने फाइनली अज्यूम की अपनी चेयरमैनशिप। तो एपीओ एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन की चेयरमैनशिप इन्होंने फाइनली अज्यूम करी। नेक्स्ट, मेंशन द कंट्री जिसने होस्ट किया 24वां इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन मीटिंग ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जो कि मई 2025 में हुई, तो वो है श्रीलंका। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द यूएसए बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन दैट बिकेम द फर्स्ट क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज जिन्होंने ज्वाइन किया S&P इंडेक्स को, तो वो है कॉइनबेस ग्लोबल इनकॉर्पोरेशन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन पर्सनैलिटीज, इनको फीचर किया गया टाइम मैगजीन्स इनॉग्रल टाइम 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन फिलैंथ्रोपी लिस्ट में मई 2025 की। तो कौन है वो इंडियन पर्सनैलिटीज, ये वो सारी हैं, मुकेश अंबानी, नीता अंबानी, निखिल कामत, अजीम प्रेमजी। मुकेश अंबानी या नीता अंबानी इनको टाइटन कैटेगरीज में रखा गया, निखिल कामत यंगेस्ट इंडिविजुअल बने इन दिस लिस्ट। नेक्स्ट, किस कंट्री को अपॉइंट किया गया, किस कंट्री ने अपॉइंट किया कामिल अल तलब इदरीस को एज द 16th प्राइम मिनिस्टर, तो ये सूडान के 16वें प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किए गए हैं। नेक्स्ट, व्हाट वाज द टोटल एशियाटिक लाइन पॉपुलेशन रिकॉर्डेड इन गुजरात ड्यूरिंग द 16th एशियाटिक लाइन सेंसस अनाउंस्ड बाय द चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल। तो हाँ जी, आ जाओ आप नीचे आ गए पार्किंग में। हाँ 4812 वैगनार आ गया जी, 1 मिनट में आ गया बस। तो कितनी है टोटल एशियाटिक लाइन पॉपुलेशन, वो है 891 लाइन्स की। देन हु बिकेम द फर्स्ट नॉन शेरपा माउंटेनियर टू कम्पीट 19 एसेंट्स ऑफ माउंट एवरेस्ट इन मई, तो वो है केंटोल कूल। देन नेक्स्ट, इंडियन कोस्ट गार्ड ने अनाउंस किया दैट इट्स ऑपरेशन ओलिविया, जो कि था टू प्रोटेक्ट ऑलमोस्ट 7 लाख ऑलिव रिडली टर्टल्स। ये कहाँ पर ऑपरेशन था, ये था इन रुस्कलिया रिवर माउथ इन ओडिशा। ओडिशा में ये टर्टल्स को, रिडली टर्टल्स को प्रिजर्व करने के लिए ये ऑपरेशन ओलिविया लॉन्च किया गया था। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं रिवीजन पार्ट पर, जो कि आपकी लर्निंग में काफी बेनिफिशियल रहेगा। डीआरडीओ ने अभी सक्सेसफुली कंडक्ट किया फ्लाइट ट्रायल्स ऑफ नग मार्क 2, जो कि एक एंटी टैंक फायर एंड फॉरगेट गाइडेड मिसाइल सिस्टम है। देखो ये फायर एंड फॉरगेट सिस्टम क्या होता है, बेसिकली आपने यहाँ से लॉन्च कर दी मिसाइल, ये टैंक है, इसने अपना पाथ बदल लिया, तो ये मिसाइल भी ट्रैक करके इसको अपना पाथ अपने आप बदलेगी। ये होता है फायर एंड फॉरगेट गाइडेड मिसाइल, राइट। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ये नग मार्क 2 का टेस्ट डीआरडीओ के द्वारा कहाँ पे कराया गया था, तो जैसलमेर राजस्थान में कराया गया, पोखरान फील्ड फायरिंग रेंज में इसको कराया गया था। नेक्स्ट, हु हैज बीन रिसेंटली कन्फर्ड द टाइटल ऑफ संगीता कालानिधि, किनको दिया गया, टीएम कृष्णा को दिया गया, राइट। एंड गीता राजा एंड परासला रवि, इन दोनों को संगीता कालाचार्य टाइटल से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट आ जाते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट अ नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ यूएनएससी। तो एज ऑफ नाउ इंडिया का जो टर्म था 2 साल का था एज अ नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ यूएनएससी, एंड 1 जनवरी 2025 को वो एंड हो गया है। अब इंडिया की जगह पे 5 और कंट्रीज यहाँ पे ऐड की गई हैं। वो कौन सी कंट्रीज हैं, जैसे आपकी इक्वाडोर, जापान, माल्टा, मोजाम्बिक, स्विट्जरलैंड, ये ऐड की गई हैं। अगर मैं यूएनएससी की बात करूँ तो 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं एंड 15 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं यहाँ पर, राइट। सो 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं। मूविंग ऑन,
MNRE मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने इशू की गाइडलाइंस फॉर द इम्प्लीमेंटिंग कंपोनेंट्स लाइक पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म एंड सेंट्रल फाइनेंस असिस्टेंस अंडर द प्राइम मिनिस्टर सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंडर कितना फंड अलोकेट करने की बात की गई, तो 100 करोड़ रुपीज यहाँ पे अलोकेट किए गए। मूविंग ऑन, किस ऑर्गेनाइजेशन ने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ 2960 करोड़ रुपीस का एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल को डिलीवर करने के लिए टू द इंडियन नेवी? तो वो कौन सी रहेगी? वो है भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। टेक अ नोट ऑफ इट। नेक्स्ट, डैश एंड अ स्पेशल रुपी वोस्ट्रो अकाउंट को यूज किया जाएगा। जो नॉन रेजिडेंट इंडियंस हैं वो अपने ट्रांजैक्शन सेटल करना चाहते हैं दूसरे नॉन रेजिडेंट इंडियंस के साथ एंड वो अपने अमाउंट को सेटल करना चाहते हैं इंडियन रुपीस में। तो इंडियन रुपीस को प्रमोट करने के लिए यहाँ पे ये स्पेशल नॉन रेजिडेंट रुपी अकाउंट एंड स्पेशल वोस्ट्रो अकाउंट्स को यहाँ पे यूज किया जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस कंपनी ने भी लॉन्च किया सेकेंड मल्टीपर्पज वेसल जिसका नाम रहेगा INS उत्कर्ष। किसके द्वारा लॉन्च किया गया? किसने इसको डिजाइन एंड डेवलप किया है? वो है L&T ट्यूब्रो, राइट। कटुपल्ली चेन्नई तमिलनाडु में इसका अपने शिपयार्ड में इन्होंने इसको लॉन्च किया। पहला जो मल्टीपर्पज वेसल था उसका नाम बताओ वो क्या था? ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। ये तो सेकंड हो गया INS उत्कर्ष। पहला INS कौन सा था? पहला मल्टीपर्पज वेसल तो वो था INS समर्थक। INS समर्थक। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन, क्या नाम है उस सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन का जो कि अभी पिक्सल कंपनी के द्वारा लॉन्च की गई? ये एक स्टार्टअप है, स्पेस एरोस्पेस स्टार्टअप है, मुंबई महाराष्ट्र बेस्ड है। इनके द्वारा पहला प्राइवेट कॉन्स्टलेशन बनाने का काम किया जा रहा है जिसका नाम रहेगा फायरफ्लाई कॉन्स्टलेशन। कॉन्स्टलेशन होना है अर्थ के चारों तरफ एक ग्रुप की सैटेलाइट्स यहाँ पे वर्क करती हैं, एक साथ काम करती हैं, राइट। एंड ये जो सैटेलाइट है बेसिकली आपका कॉन्स्टलेशन है जिससे डाटा कैप्चर किया जाएगा ऑफ मोर देन 150 स्पेक्ट्रल बैंड्स। नेक्स्ट आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज रिसेंटली एडेड नया फीचर इनटू देयर CBDC एप्लीकेशन डिजिटल रुपी जो कि हेल्प करेगी विद पीपल विद द डिसेबिलिटीज, राइट, स्पेशली विजुअली एम्पेयर्ड लोगों को। तो ये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा नई फीचर्स लाए गए हैं CBDC के ई-रुपी में जिसमें आपका वॉइस ओवर कंपेटेबिलिटी होगा एज वेल एज जेस्चर बेस्ड नेविगेशन यहाँ पे देखने को मिलेगा ताकि जो विजुअली एम्पेयर्ड लोग हैं उनको यहाँ पे सुविधा हो सके। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस स्टेट ने अभी रिसेंटली अनाउंस किया एक 3 ईयर स्पॉन्सरशिप डील विद द इंडियन नेशनल खो खो टीम। सबसे पहले तो जो खो खो वर्ल्ड कप हुआ था ना इंडिया में हुआ था, इसका फर्स्ट एडिशन था, इंडिया के द्वारा होस्ट किया गया था एंड मेंस एंड वीमेंस इन दोनों की टीम ने यहाँ पे खो खो वर्ल्ड कप को अपनी रिस्पेक्टिव कैटेगरी में जीत लिया है, राइट। तो किस स्टेट ने अभी अनाउंस की एक 3 साल की डील खो खो टीम के साथ विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 5 करोड़ रुपीज एनुअली जनवरी 2025 से लेकर दिसंबर 2027 तक? तो ये रहेगी ओडिशा। मूविंग ऑन, डैश एंड डैश रिसेंटली इन्होंने ज्वाइन किया एज अ मेंबर ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क। देखो ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा लॉन्च किया गया था एंड इनका फोकस रहता है कि हम इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी को यूज करके जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसको ग्रो कर सकें। तो इसमें अभी रिसेंटली इंडिया का सीएट लिमिटेड एंड हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड हल इन दोनों को ऐड किया गया है ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क में। नेक्स्ट, कौन सा एडिशन ऑफ लॉ परोस 25 मल्टी नेवल एक्सरसाइज हमें देखने को मिली जिसमें इंडियन नेवी ने पार्टिसिपेट किया? 16 जनवरी से लेकर 24 जनवरी तक ये एक्सरसाइज हुई। तो ये 5वां एडिशन था लैपरोस एक्सरसाइज का। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने अभी एक अग्रीमेंट साइन किया JBIC के साथ, जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन के साथ? 120 बिलियन जैपनीज येन का ये लोन अमाउंट रहेगा एंड ये जो अमाउंट यूज किया जाएगा आपके रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स में इसको यूज किया जाएगा। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? PFC, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के द्वारा ये लोन लिया गया है। नेक्स्ट आ जाते हैं, व्हाट इज द प्रोजेक्टेड एक्सपेक्टेड ग्रोथ? इंडिया की GDP की बात की जा रही है फॉर FY26 एंड FY27 के लिए इंडिया की GDP की क्या प्रोजेक्ट की गई है वर्ल्ड बैंक के द्वारा इन देयर ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट? तो 6.7 यहाँ पे प्रोजेक्ट की जा रही है इनके द्वारा कि इंडिया 6.7% से ग्रो करेगा। नेक्स्ट, हु हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द 53rd प्राइम मिनिस्टर ऑफ लेबनान? नाजिब आजमी मिकाती को ये सक्सीड करेंगे। ये है नवाफ अब्दुल्ला सलीम सलाम। नेक्स्ट है जेफ बेजोस की ब्लू ओरिजिन एंटरप्राइज, इन्होंने लॉन्च किया रीयूजेबल डैश रॉकेट फ्रॉम केप कैनेवरल स्पेस फोर्स बेस इन USA, राइट। क्या नाम रहेगा इस मिशन का? मिशन का नाम है NG-1, रॉकेट का नाम रहेगा न्यू ग्लैन रॉकेट। नेक्स्ट आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पाकिस्तान की वो पहली
रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट का नाम बताओ जो कि चाइना के द्वारा लॉन्च की गई। चाइना के जिक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से इसको लॉन्च किया गया था। सैटेलाइट का नाम है PRSE, पाकिस्तान रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट अर्थ ऑब्जर्वेशन 1। नेक्स्ट, किस इंस्टीट्यूट ने अभी लॉन्च किया लार्जेस्ट शैलो वेव बेसिन रिसर्च फैसिलिटी इन एशिया इन जनवरी 2025, जिसको डिजाइन किया गया टू एड्रेस द कॉम्प्लेक्स इश्यूज दैट आर रिलेटेड टू द वेव्स एंड करंट्स फॉर इंडियन पोर्ट्स, वाटरवेज एंड कोस्टल इंजीनियरिंग, IIT मद्रास। इन फैब इंडिया एंड डैश इन्होंने कोलैबोरेट किया फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट्स। तो इंडिया और पनामा के बीच में यहाँ पे ये अग्रीमेंट साइन हुआ है ताकि क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट्स को इस्टेब्लिश किया जा सके, जिससे इमीडिएट रिलीफ, इमीडिएट इम्पैक्ट देखने को मिल सके, जैसे एजुकेशन, हेल्थ केयर सेक्टर, रोड्स में, राइट, जो लोकल कम्युनिटीज़ को इमीडिएटली इम्पैक्ट कर सके उन प्रोजेक्ट्स के लिए। नेक्स्ट, अभी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट रिसेंटली सिक्योर्ड 2424 करोड़ रुपए फ्रॉम वर्ल्ड बैंक टू इम्प्रूव द लिविंग स्टैंडर्ड्स। तो केरला ने ये यहाँ पे रिसीव किया अमाउंट ताकि वहाँ पे जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसको और बेटर किया जा सके। नेक्स्ट, द फूड टेक जाइंट जोमेटो इन्होंने अनाउंस किया दैट इट विल ऑफिशियली रीब्रांड इटसेल्फ टू व्हाट। तो जोमेटो को रीब्रांड करके एटर्नल किया जाएगा और एटर्नल ब्रांड के अंडर ही, जैसे आपका जोमेटो हो गया, ब्लिंकिट हो गया, हाइपर प्योर हो गया, ये सारे आपके इसी एटर्नल ब्रांड के अंडर आ जाएंगे, एक ही एंटिटी के अंदर अब। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द कंपनी दैट रिसेंटली डिलीवर्ड द लेटेस्ट एंटी टैंक 4 वेपन्स टू द इंडियन आर्म फोर्सेज इन फेब। तो साब AB के द्वारा यहाँ पे डिलीवर किए गए ये 84 टैंक, राइट, इंडियन आर्मी को। एंड ये साब AB ये एक स्वीडन बेस्ड एरोस्पेस डिफेंस एंड एरोस्पेस कंपनी है। नेक्स्ट, शेंजू 19 के क्रू ने ऑन टिएंगोंग स्पेस स्टेशन, जो कि चाइना का स्पेस स्टेशन है, वहाँ पर आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस कैरी आउट कराया एंड उन्होंने ऑक्सीजन एंड रॉकेट फ्यूल को यहाँ पे जनरेट करा, राइट। तो टेक अ नोट ऑफ दिस, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस का एक्सपेरिमेंट किस कंट्री के द्वारा करा गया स्पेस में? चाइना के द्वारा। क्या नाम था क्रू का? शेंजू 19। किस स्टेशन पे किया गया? टिएंगोंग स्पेस स्टेशन पे किया गया। नेक्स्ट, विच कंपनी सक्सेसफुली कंप्लीटेड द 29th न्यू शेफर्ड फ्लाइट। ये न्यू शेफर्ड किसका है? ब्लू ओरिजिन का है। ब्लू ओरिजिन किसकी कंपनी है? जेफ बेजोस की। जेफ बेजोस अमेजॉन के भी फाउंडर है। नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने अभी लॉन्च किया है कैंपेन सावित्री फॉर बेटर हेल्थ, जो कि प्राइमरली फोकस करेगा इंप्रूविंग द हेल्थ ऑफ वीमेन। मूविंग ऑन, आइडेंटिफाई द डिजिटल ट्रेड प्लेटफॉर्म अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, जिसको लॉन्च किया गया टू एक्सपेंड टू इंक्लूड मोर एग्रीकल्चर कमोडिटीज, राइट, जो कि ऑफर करेगा मोर अपॉर्चुनिटीज फार्मर्स को एंड ट्रेडर्स को। पूछा जा रहा है तो उस डिजिटल प्लेटफॉर्म का नाम बताओ। तो क्या नाम रहेगा उस डिजिटल प्लेटफॉर्म का? वो है नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। नेक्स्ट, नेम विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द न्यूक्लियर एनर्जी इनिशिएटिव्स हाईलाइटेड इन द यूनियन बजट ऑफ FY26, राइट। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट है, यहाँ पे अगर हम देखें तो ऑप्शन कौन सा इनकरेक्ट देखने को मिलता है? तो ऑप्शन ए इनकरेक्ट है, B एंड C तीन दोनों सही है। ये कह रहा है कि इंडिया का टारगेट है कि 150 गीगावाट ऑफ न्यूक्लियर पावर को जनरेट कर सके बाय 2047 एज अ पार्ट ऑफ देयर लॉन्ग टर्म एनर्जी प्लान। तो नहीं, इंडिया का टारगेट है 100 गीगावाट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी बाय 2047। अब ऑप्शन ए ठीक हो जाता आपका। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द वीमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम, जिसको लॉन्च किया गया जयंत चौधरी जी के द्वारा 9 कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज़ में अक्रॉस असम, मेघालय एंड मिजोरम। तो उस प्रोजेक्ट का नाम क्या है? वो है स्वावलंबिनी, राइट। ये वीमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम है गर्ल्स को हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में पार्टिसिपेट करने के लिए, अपनी हायर एजुकेशन कंटिन्यू करने के लिए, स्पेशली इन स्टेम कोर्सेज, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स में। यहीं पे वीमेन एंटरप्रेन्योर्स को एंकरेज करने के लिए, उनको स्किल्स प्रोवाइड कराने के लिए, उनकी फाइनेंसिंग के लिए, उनकी मेंटरिंग के लिए ये लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, उस जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम बताओ जो कि इंडियन आर्मी एंड इंडियन एयरफोर्स के द्वारा कंडक्ट कराई गई। उस एक्सरसाइज का नाम है विंग्ड रेडर। नेक्स्ट, अभी उस न्यू हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट का नाम बताओ जो कि लॉन्च किया गया बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा, ताकि जो इवॉल्विंग हेल्थ केयर रिक्वायरमेंट्स है वीमेन की, उनको पूरा किया जा सके। वो है हेरिजॉन केयर। ये एक इंश्योरेंस प्रोडक्ट है। नेक्स्ट आ जाते हैं, हु रिसेंटली अपॉइंटेड एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ सिटी बैंक इंडिया, जो सक्सीड करेंगे आशु खुल्लर को। तो वो कौन है? के बाला सुब्रमण्यम, राइट। इन्होंने अपॉइंट किया के बाला सुब्रमण्यम, इनको अपॉइंट किया गया एज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ सिटी बैंक इंडिया। ये सक्सीड करेंगे आशु खुल्लर को। नेक्स्ट आ जाते हैं, उस आइडेंटिफाई करो क्रायोजेनिक इंजन को जो कि इसरो के द्वारा सक्सेसफुली कैरी आउट किया गया, जिसका टेस्ट फॉर द अपर स्टेज लॉन्च व्हीकल Mark 3 इन Feb 2025।
तो उस क्रायोजेनिक इंजन का नाम है CE-20, इसरो के द्वारा टेस्ट किया गया है इसको। नेक्स्ट, डैश सर्व्ड एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ नामीबिया हु पास्ड अवे रिसेंटली इन Feb 2025 एट द एज ऑफ 95। तो सैमुअल शफिशुना डेनियल जोमा, राइट, इनको सर्व किया गया, इनको सर्व किया गया इन्होंने सर्व किया एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ नामीबिया जिनका भी निधन हो गया है। लेनिन पीस प्राइज से भी इनको सम्मानित किया जा चुका है 1970 में। नेक्स्ट, उस एप्लीकेशन का नाम बताओ दैट बिकेम द सेकंड मोस्ट डाउनलोडेड फूड एंड ड्रिंक एप्लीकेशन इन 2024 अकॉर्डिंग टू सेंसर टावर। तो वो है जेप्टो। जेप्टो वो एक कॉमर्स बेसिकली या क्विक डिलीवरी स्टार्टअप है जो कि सेकंड मोस्ट डाउनलोडेड फूड ड्रिंक बन गई है ग्लोबली, राइट। एंड यहाँ पे टॉप किसने किया? मैकडोनल्ड्स टॉप द लिस्ट है, फॉलोड बाय KFC, डोमिनो, बर्गर किंग, जोमेटो रैंक 5th, स्विगी 9th, ब्लिंकिट 10th, सो ऑन। नेक्स्ट आ जाते हैं, उस मोबाइल एप्लीकेशन का नाम बताओ जो लॉन्च किया गया ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के द्वारा, राइट, एज अ पार्ट ऑफ सेवरल सिटीजन फोकस्ड इनिशिएटिव्स इन न्यू दिल्ली। तो क्या नाम रहेगा? वो है संचार साथी मोबाइल एप्लीकेशन। बेटर सर्विसेज यहाँ पे प्रोवाइड कराने के लिए इसको लॉन्च किया गया था, राइट। एंड ये आपका संचार साथी मोबाइल एप्लीकेशन बेसिकली हेल्प करेगा टू प्रोवाइड बेटर सर्विसेज, राइट, बेटर टेलीकॉम सर्विसेज, एंड जो फ्रॉड्स होते हैं टेलीकॉम फ्रॉड्स उनके अगेंस्ट यहाँ पे प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराएगा। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट अर्बन क्लीनलीनेस सर्वे। वर्ल्ड के लार्जेस्ट अर्बन क्लीनलीनेस सर्वे का नाम बताओ, लॉन्च बाय इंडिया इन देयर 9th एडिशन विद अ न्यू सिंप्लीफाइड एंड कॉम्प्रिहेंसिव टूल किट। तो उसका नाम है स्वच्छ सर्वेक्षण। अर्बन क्लीनलीनेस सर्वे है, मार्क करेंगे, राइट। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जो ही इंडियन आर्मी एंड इंडियन एयरफोर्स के द्वारा कंडक्ट कराई गई 16 से 19 जनवरी के बीच में, उसका नाम बताओ। वो है एक्सरसाइज डेविल स्ट्राइक। देखो बहुत अच्छे क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, अगर आप ये रिवाइज हम मेरी वीडियो जरूर देखा करो, ये वीकली अगर आप ये देख लेते हैं ना, मंथ डेली वीडियो तो देखो ही देखो, लेकिन वीकली आप देख लोगे ना, आपको बहुत सारा क्वेश्चन एकदम ऐसे एकदम चुटकी बजा के रिवाइज करा दूंगा और बहुत अच्छे से रिवाइज करा दूंगा, चीज़ें याद रहेंगी, एग्जाम से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। देन इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन की बात करें तो सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग हब कौन सा बन रहा है इंडिया में? वो है गुजरात। तो इसी को ध्यान में रखते हुए अभी इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, CG पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन लिमिटेड, CG सेमी प्राइवेट लिमिटेड, इनके बीच में एक अग्रीमेंट साइन हुआ, एक फिजिकल सपोर्ट अग्रीमेंट साइन हुआ है, ताकि अगर कभी भी किसी भी कंपनी को फाइनेंसिंग की जरूरत पड़े और वो मैन्युफैक्चरिंग कर रही है सेमीकंडक्टर प्रोडक्ट की, तो हम उनको फाइनेंसिंग उन तक पहुंचा सकें ताकि इस सेक्टर में कोई रुकावट ना आ सके, क्योंकि आने वाले टाइम में सेमीकंडक्टर्स, चिप्स मैन्युफैक्चरिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है एंड ये डिसाइड करेगा कि कौन फ्यूचर में ग्लोबल पावर होगा। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने अभी रिसेंटली एक MOU साइन किया नेशनल हाउसिंग बैंक के साथ टू कोलैबोरेट किया जा सके फॉर शेयरिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड रिस्क असेसमेंट? तो वो है FIU, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट आ जाते हैं, व्हाट वाज द ग्लोबल अनएम्प्लॉयमेंट रेट 2024 के लिए एज पर द डाटा रिलीज बाय इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन? तो ग्लोबल अनएम्प्लॉयमेंट रेट 5% था। अगर मैं इंडिया की बात करूं, इंडिया का जो प्रोजेक्टेड है अनएम्प्लॉयमेंट रेट टू ग्रो बाय 6.2% इन 2024, अनएक्सपेक्टेड है ये 5.8% से बढ़ेगा इन 2025। नेक्स्ट, किस कंट्री ने ऑफिशियली ज्वाइन किया ब्रिक्स को एज द 9th पार्टनर अंडर ब्राजील प्रेसिडेंसी फॉर 2025? देखो 2025 की ब्राजील प्रेसिडेंसी ब्राजील के पास है, इससे पहले रशिया के पास थी। रशिया में ब्राजील समिट कहाँ पर हुई थी? कजान में हुई थी, जिसको हम कजान समिट के नाम से जानते हैं, राइट। और अभी जो 9th ऑफिशियल पार्टनर बन गया है, 9th पार्टनर बन गया है ऑफ ब्रिक्स, वो है नाइजीरिया। नेक्स्ट, किस कंट्री ने अभी रिसेंटली रिसीव किया डिफेंस इक्विपमेंट्स वर्थ 35 करोड़ रुपीस फ्रॉम इंडिया अंडर सागर रिविजन? सागर क्या है? सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। तो मालदीव्स ने यहाँ पे 35 करोड़ रुपए के इक्विपमेंट्स रिसीव किए फ्रॉम इंडिया, डिफेंस इक्विपमेंट्स। देन रिसेंटली अभी हमको एक नैक्रो रिवॉर्ड पॉलिसी लाई गई है कि जो भी ड्रग्स को बस्ट करेगा, राइट, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देगा तो उनको यहाँ पे रिवॉर्ड किए दिया जाएगा, ताकि जो ड्रग्स का यूसेज बढ़ता जा रहा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है, राइट, उसको यहाँ पे रोक सके, राइट। तो ये जो नैक्रो रिवॉर्ड पॉलिसी है ये कहाँ पर आई है? ये गुजरात में हमें देखने को मिली।
नेक्स्ट आ जाते हैं नेम द प्लेटफॉर्म, जो अभी इंट्रोड्यूस किया गया नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन के द्वारा अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, ताकि सिंप्लीफाई किया जा सके मैनेजमेंट एंड वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स को। तो ये है एंटिटी लॉकर, ये यहाँ पे लॉन्च किया गया है। एंटिटी लॉकर बेसिकली क्या ये हेल्प करेगा कि आपके जो भी बिजनेसेस के डॉक्यूमेंट्स हैं ना उनको वेरीफाई करेगा, ईजिली वेरीफाई कर देगा, जल्दी वेरीफाई कर देगा, उनको सिक्योर रखेगा। एंड ये क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म है, तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पे स्टोर भी कर सकते हैं एंड रियल टाइम इसका एक्सेस भी कर पाएंगे। नेक्स्ट है किस कंपनीज को लिस्ट नहीं किया गया अंडर द अपर लेयर सेगमेंट अंडर द स्केल बेस्ड रेगुलेशंस फॉर एनबीएफसीज। तो इसमें से रिलायंस कैपिटल यहाँ पे अपर लेयर में नहीं आता है। नेक्स्ट आ जाते हैं किस बैंक ने अभी रिसेंटली कोलैबोरेट किया रुपए के साथ ताकि उनका यूपीआई एनेबल्ड फर्स्ट अर्न रुपए क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया जा सके। तो क्या नाम रहेगा उसका, उस बैंक का, वो है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड। नेक्स्ट आ जाते हैं व्हाट इज द ग्रोथ फॉरकास्ट फॉर इंडियाज इकोनॉमी फॉर FY26 एंड FY27 एज पर IMF's वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट रिलीज्ड इन जनवरी 2025। तो 6.5% की यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिलेगी फॉर FY26 एंड FY27 एज पर द डाटा रिलीज बाय IMF फॉर इंडिया। देन अगर हम बात करें किसको अभी रिसेंटली अपॉइंट किया गया डायरेक्टर जनरल ऑफ CRPF, जो सक्सीड करेंगे विपुल कुमार को, तो ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह यहाँ पे नए डायरेक्टर जनरल बन गए हैं CRPF के। नेक्स्ट विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, कौन सा गलत है? इंडियन ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट के हिसाब से जो कि 14 से 19 जनवरी के बीच में हुआ न्यू दिल्ली में। इनमें से हम देखें, हमें बताना है कौन सा गलत है। तो बी सही है, सी सही है, ए गलत है। ए कह रहा है कि हांगकांग की ली चुक ये मेंस विनर रहे मेंस सिंगल टाइटल के, नहीं, विक्टर एक्सेल्सन यहाँ पे विनर रहे, इन्होंने ली चुक को हराया है, राइट। तो अब ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं नीति आयोग ने अपना 10th एनिवर्सरी कब सेलिब्रेट किया? 1 जनवरी 2025 को। 2015 में इनको प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया था। एंड नीति आयोग के चेयरमैन कौन होते हैं? जो करंट प्राइम मिनिस्टर होते हैं। नेक्स्ट नेम मेंशन द प्रोडक्ट जिसको अभी जीआई टैग नहीं मिला है, राइट, फ्रॉम अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। अभी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड से एंड ये पहली यूटी बन गई जिनको 7 जीआई टैग अभी मिले हैं। और 7 में से यहाँ पे अगर हम देखें अंडमान कोकोनट वो प्रोडक्ट नहीं है, निकोबारी मठ, निकोबारी हट, पादुक वुडक्राफ्ट एंड निकोबारी हुडीक्राफ्ट, ये वो 4 प्रोडक्ट हैं प्लस 3 और प्रोडक्ट हैं जिनको जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट आ जाते हैं चेयरमैन बताओ कौन है 5 मेंबर की स्टैंडिंग एक्सटर्नल एडवाइजरी कमेटी के, जो कि आरबीआई के द्वारा फॉर्म की गई टू इवेल्युएट द एप्लीकेशन ऑफ द यूनिवर्सल बैंक्स एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो ये 5 मेंबर की कमेटी रहेगी, राइट। एंड जिसमें से चेयरमैन कौन रहेंगे यहाँ पे ये पूछा गया है, तो महेश कुमार जैन यहाँ पे चेयरमैन रहेंगे, बाकी 4 मेंबर रहेंगे। एंड ये कमेटी बेसिकली डिसाइड करेगी कि यूनिवर्सल बैंक एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक्स की क्राइटेरिया क्या है, किनको किस लिस्ट में ऐड कर सकते हैं, किस बेसिस पे ऐड करना है। नेक्स्ट, इसरो ने सक्सेसफुली डेमोन्स्ट्रेट किया किस चीज़ को? एट द टेस्ट फैसिलिटी इन महेंद्रगिरी तमिलनाडु। तो इसरो के द्वारा विकास लिक्विड इंजन को यहाँ पे टेस्ट किया गया है, मार्क करेंगे इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर अभी किस टीम ने यहाँ पे विजय हजारे ट्रॉफी को जीत लिया है, जिसका 23rd एडिशन हमें देखने को मिला था विजय हजारे ट्रॉफी का। विजय हजारे ट्रॉफी बेसिकली क्रिकेट से बिलोंग करती है एंड यहाँ पे कर्नाटका ने इसको जीत लिया है फॉर द 5th टाइम। इन्होंने वडोदरा गुजरात में फाइनल हुआ था तब यहाँ पे जीत लिया। कर्नाटका को कैप्टन किया गया था मयंक अनुराग अग्रवाल के द्वारा एंड विदर्भा को इन्होंने फाइनल में हराया। नेक्स्ट, WMO वर्ल्ड मीटियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने अभी किस यूएन ऑर्गेनाइजेशन के साथ टाई अप करके डिक्लेयर किया 2025 को एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर प्रिजर्वेशन ऑन जनवरी 21। तो ग्लेशियर्स हमें पता है मेल्ट हो रहे हैं, पानी उनका लीक हो रहा है एशियन ओशंस में, सीज में, तो वो वहाँ पे वाटर लेवल बढ़ रहा है, राइट। और भी बहुत सारी दिक्कतें हैं उससे। तो ग्लेशियर्स के पिघलने को रोकने के लिए, उसकी प्रिजर्वेशन पे फोकस देने के लिए ये यूनेस्को के द्वारा मिलके, WMO एंड यूनेस्को के द्वारा मिलके इसको डिक्लेयर किया गया। एंड यहाँ पे पहला वर्ल्ड ग्लेशियर डे को ऑब्जर्व किया जाएगा 31 मार्च 2025 में। नेक्स्ट, नेम द अमेरिकन एक्टर जिनका निधन हो गया, राइट। एंड उनको वो फेमस थे बिकॉज उन्होंने जुवेनाइल अकेडमी अवार्ड जीता था 1946 फिल्म के लिए, द ईयरलिंग के लिए। वो है क्लॉडी जर्मन जूनियर। नेक्स्ट, आपको बताना है कौन सा करेक्ट है इसमें से रिस्पेक्ट विद कैबिनेट अप्रूवल्स। तो यहाँ पे ए ऑप्शन एंड सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है जो कैबिनेट अप्रूवल है नेशनल हेल्थ मिशन का, उसको 3 साल के लिए यहाँ पे एक्सटेंड कर दिया गया है, तो नहीं, 5 साल का यहाँ पे एक्सटेंशन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं अकॉर्डिंग टू द 19th ग्लोबल 500 2025 रिपोर्ट जो रिलीज की गई ब्रांड फाइनेंस के द्वारा, विच अमंग द फॉलोइंग आर नॉट करेक्ट। इसमें से कौन सा ठीक नहीं है? तो ऑप्शन बी सही है, सी सही है, ए गलत है। ए कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड है वर्ल्ड का, तो नहीं, माइक्रोसॉफ्ट 2nd पोजीशन पे आ जाता है, वर्ल्ड का मोस्ट
मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड है एप्पल विद अ वैल्यूएशन ऑफ $574.5 बिलियन। नेक्स्ट आ जाते हैं, वेयर डिड द थर्ड एडिशन ऑफ इंडिया इजिप्ट जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज साइक्लोन हुई? अभी साइक्लोन एक्सरसाइज हुई थी राजस्थान में, मार्केट। नेक्स्ट, इन विच एनर्जी सेक्टर इंडिया ने अचीव किया हिस्टोरिक माइलस्टोन बाय एक्सीडिंग 100 गीगावाट कैपेसिटी, राइट, रिइंफोर्सिंग इन लीडरशिप इन रिन्यूएबल एनर्जी इन फेब 2025। तो किस सेक्टर में इंडिया ने अचीव किया ये हिस्टोरिक माइलस्टोन? तो सोलर एनर्जी में। सोलर एनर्जी में रूफटॉप सोलर एनर्जी इंस्टॉलेशन में टॉप कौन कर रहा है? गुजरात स्टेट टॉप कर रही है, एंड गुजरात ही हमारा सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग हब भी है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉर्मनक्लेचर? ये HSN कोड दिया जाता है। ये सभी इंटरनेशनल मार्केट में जो भी प्रोडक्ट्स आपके ट्रेड किए जाते हैं ना, उनको ये HSN कोड दिया जाता है फॉर आइडेंटिफिकेशन, राइट। तो पूछा जा रहा है वाइट राइस के लिए ये क्या रहेगा HSN कोड? वो है 10063091। वहीं पे अगर मैं 10063011 की बात करूं तो ये आपका रहेगा कोड आपका पार बॉइल्ड राइस का, पार बॉइल्ड राइस का, और ये 91 आपका वाइट राइस का। नेक्स्ट, आपको बताना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द 6th बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी फॉर FY25। तो यहाँ पे अगर हम देखें ऑप्शन आपका B सही है, राइट, एंड A गलत है, C गलत है, राइट। A ठीक करते हैं। A कह रहा है कि रेपो रेट चेंज हुआ, पहले रेपो रेट था 6.5% और अब 0.25% रिड्यूस कर दिया गया, तो 6.25% रेपो रेट हो गया इंडिया का, तो ऑप्शन A अब सही है। C कह रहा है कि RBI ने पोस्टपोन कर दिया इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रपोज्ड लिक्विडिटी कवरेज रेशियो नॉर्म्स एंड प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग गाइडलाइंस, कब तक? 31 मार्च 2028 तक, तो नहीं, 31 मार्च 2026 तक इसको पोस्टपोन कर दिया गया है। अब तीनों ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट है किस कंपनी ने लॉन्च किए 2 नए फंड ऑफरिंग इन फेब 2025, जिसमें रहेगा निफ्टी टोटल मार्केट ETF एंड निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स फंड टू मॉनिटर द परफॉर्मेंस ऑफ द निफ्टी टोटल मार्केट टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो किस कंपनी ने यहाँ पे लॉन्च किया 2 न्यू फंड ऑफरिंग्स? किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया गया? वो है एंजल वन एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड के द्वारा। नेक्स्ट आ जाते हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन को आइडेंटिफाई करो जिन्होंने कोलैबोरेट किया विद द चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन टू इंक्लूड पाकिस्तान फर्स्ट लूनर रोवर इन द चैंग-ई मिशन, जो कि 2028 में चाइना के द्वारा ही लॉन्च किया जाएगा। तो ये द स्पेस एंड अपर एटमॉस्फेयर रिसर्च कमीशन रहेगी पाकिस्तान की, जिनके द्वारा इसको ऐड किया गया इस लूनर रोवर को। नेक्स्ट, किस बर्थ एनिवर्सरी इज द यूनानी वर्ल्ड यूनानी डे? तो किन की बर्थ एनिवर्सरी को हम वर्ल्ड यूनानी डे ऑब्जर्व करते हैं? वो है मोहम्मद अजमल खान। काफ़ी बड़े स्कॉलर है, इनको हकीम अजमल खान के नाम से भी जानते हैं, और इनकी बर्थ एनिवर्सरी पे ये डे ऑब्जर्व करते हैं। नेक्स्ट, इंडिया ने एंड यूरोपियन ने एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया जो कि लॉन्च किया गया। पूछा जा रहा है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द कंट्रीज इन द EFTA? तो फिनलैंड यहाँ पर आपका इस यूरोपियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, इंडिया एंड यूरोपियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का पार्ट नहीं है। नेक्स्ट, किन को अपॉइंट किया गया एज द न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ नोकिया, जो सक्सीड करेंगे पैका लैंडमार्क को इफेक्टिव फ्रॉम 1 अप्रैल 2025? तो जस्टिन हॉटार्ड यहाँ पे सक्सीड करेंगे पैका को टू बी द न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ नोकिया। नेक्स्ट, वेयर वॉज द फर्स्ट एवर बिम्स्टेक यूथ समिट इनॉग्रेटेड बाय मनसुख मांडविया जी इन फेब 2025? तो कहाँ पर हुई थी ये? गुजरात में हमें देखने को मिली थी यूथ समिट ऑफ बिम्स्टेक, एंड यहाँ पे यंग लीडर्स को उनको पार्टिसिपेट किया गया यंग लीडर्स के द्वारा फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, राइट, ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव किया जा सके। ये 3 डे लॉन्ग इवेंट था, 7 से लेकर 11 फरवरी तक इसको कराया गया था। नेक्स्ट आ जाते हैं, आइडेंटिफाई द प्रोग्राम दैट वाज लॉन्च ड्यूरिंग द 4th इंडिया UK एनर्जी डायलॉग, जिसको को चेयर किया गया बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पावर मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा एंड सेक्रेटरी फॉर द डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी सिक्योरिटी एंड नेट जीरो एड मिलीबैंड ऑफ UK। तो उस आइडेंटिफाई करो उस प्रोग्राम का नाम, वो है एक्सेलरेटिंग स्मार्ट पावर एंड रिन्यूएबल एनर्जी इन इंडिया। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस कंट्री के नेशनल रिकॉर्ड्स एंड आर्काइव्स अथॉरिटी ने साइन किया एन एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम ऑफ कॉपरेशन फॉर द पीरियड 2025 से 2028 विद नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया इन न्यू दिल्ली? तो ओमान के द्वारा यहाँ पे ये साइन किया गया। नेक्स्ट, किस इंडियन इंस्टीट्यूट ने कोलैबोरेट किया इसरो के इनर्शियल सिस्टम यूनिट के साथ ताकि सेमीकंडक्टर चिप जिसका नाम है IRIS जिसको डेवलप किया जा सके? तो वो है IIT मद्रास। ये जो IRIS है ना, ये शक्ति माइक्रो प्रोसेसर पे वर्क करेगी, और ये 3rd ऐसी सेमीकंडक्टर चिप है जो कि शक्ति माइक्रो प्रोसेसर पर वर्क करने वाली है।
नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द बुक, जिसको कंपाइल किया गया चेयरमैन ऑफ हिंदुजा ग्रुप गोपीचंद पी हिंदुजा जी के द्वारा, रिलीज किया गया वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जी के द्वारा इन दिल्ली इन फेब। तो बुक का नाम क्या रहेगा? आई एम। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडेशन डे को इज ऑब्जर्व एनुअली ऑन 12th ऑफ फेब इन इंडिया एज नेशनल प्रोडक्टिविटी डे टू प्रमोट प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी एंड इनोवेशन। तो किस ऑर्गेनाइजेशन का फाउंडेशन डे ऑब्जर्व किया जाता है? वो है आपका नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल का। नेक्स्ट, नेम द न्यूली कन्फर्म्ड सुपर अर्थ विच इज लोकेटेड 20 लाइट ईयर्स अवे इन हैबिटेबल जोन ऑफ अ सन लाइक स्टार डिटेक्टेड इन 2022 बाय ऑक्सफोर्ड साइंटिस्ट माइकल क्रेटिंगर। राइट, तो नेम दैट न्यूली सुपर अर्थ लोकेटेड 20 ईयर्स अवे, तो वो है HD 20794D। नेक्स्ट आ जाते हैं, हु वन द 91st नेशनल स्नूकर चैंपियनशिप इन फेब 2025 बाय डिफीटिंग ब्रिजेश दमानी। तो पंकज आडवाणी जी, राइट, इन्होंने यहाँ पे जीता 91st नेशनल स्नूकर चैंपियनशिप को। नेक्स्ट आ जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की अभी 1 एनिवर्सरी पूरी हुई, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट है। तो यहाँ पर अगर हम देखें, इसमें से आपका ऑप्शन बी एंड सी बिल्कुल सही है, ए गलत है। ए कह रहा है कि ये प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंडर आती है, तो नहीं, ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर। नेक्स्ट, विच मार्क इज मैंडेटेड फॉर स्टेनलेस स्टील सीमलेस पाइप्स एंड ट्यूब्स, अगर इनको मार्केट में यहाँ पे प्रोडक्ट्स को सेल करना है अकॉर्डिंग टू DPIIT, तो BIS मार्क ज़रूरी है इन स्टेनलेस स्टील ट्यूब्स पे एंड पाइप्स पे, क्योंकि ये क्वालिटी को सिग्निफाई करेगा, एंड अगर ये मार्क नहीं होगा तो वो इलीगल हो जाएगा प्रोडक्ट टू सेल इन द मार्केट। नेक्स्ट, उस कंट्री का नाम बताओ जिसने टॉप किया 2024 के करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में, रिलीज बाय ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, मेजरिंग पब्लिक सेक्टर करप्शन इन 180 कंट्रीज। तो किस कंट्री ने टॉप किया करप्शन परसेप्शन इंडेक्स को? वो टॉप किया स्वीडन के द्वारा। सबसे कम यहाँ पे आपका करप्शन देखने को मिलता है। अगर मैं बात करूँ हमारी कंट्री इंडिया की क्या रैंक रहेगी, तो इंडिया 93rd पोजीशन पे आ जाता है इन करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। नेक्स्ट, उस डिजिटल प्लेटफॉर्म को आइडेंटिफाई करो जिन्होंने लॉन्च किया गया सेबी के द्वारा टू हेल्प द इन्वेस्टर्स ट्रैक एंड रिक्लेम, जो भी अनक्लेम म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियोज है, किसी की डेथ हो जाती है या फिर कोई भी रीजन से कोई अपना पोर्टफोलियो रह जाता है, राइट, उसका करेक्ट उस अनक्लेम पोर्टफोलियो को ऑफ म्यूचुअल फंड यहाँ पे क्लेम करने के लिए सेबी के द्वारा एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया जिसका नाम रहेगा मित्रा। नेक्स्ट आ जाते हैं, इन फेब 2025 सिडबी ने एंड फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी ने क्रेडिट फैसिलिटी एग्रीमेंट साइन किया। $100 मिलियन का ये एग्रीमेंट रहेगा ताकि MSMEs की फाइनेंसिंग यहाँ पे की जा सके, ग्रीन फाइनेंसिंग की जा सके। नेक्स्ट, ब्लूमबर्ग लिमिटेड पार्टनरशिप के द्वारा एशिया की रिचेस्ट फैमिली 2025 का इंडेक्स रिलीज किया गया। किस फैमिली ने टॉप किया विद अ नेटवर्थ ऑफ $90.5 बिलियन? तो इंडिया की अंबानी फैमिली ने यहाँ पे टॉप किया विद इन एशिया की ये रिचेस्ट फैमिली है विद $90.5 बिलियन ऑफ नेटवर्थ। नेक्स्ट, हु वॉज अपॉइंटेड एज द रोमेनियाज इंटर्म प्रेसिडेंट फॉलोइंग द रेजिग्नेशन ऑफ क्लॉस यूहानिस ऑन 12th ऑफ फेब। तो हु वॉज अपॉइंटेड? तो आइली ब्लोजोन, इनको यहाँ पे अपॉइंट किया गया रोमेनिया का इंटर्म प्रेसिडेंट। नेक्स्ट आ जाते हैं, ऑन विच डेट यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड रेडियो डे ऑब्जर्व एनुअली अक्रॉस द वर्ल्ड टू सेलिब्रेट द लास्टिंग इम्पैक्ट ऑफ रेडियो। तो किस डेट को हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड रेडियो डे? तो ये 13 फरवरी को ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड रेडियो डे। चौथा एडिशन इसका ऑब्जर्व किया। थीम रहेगी रेडियो एंड क्लाइमेट चेंज। नेक्स्ट, हुज बर्थ एनिवर्सरी इज ऑब्जर्व ऑन 13th ऑफ फेब एज नेशनल वीमेंस डे इन इंडिया। तो सरोजनी नायडू की बर्थ एनिवर्सरी को हम ऑब्जर्व करते हैं नेशनल वीमेंस डे इन इंडिया 13 फरवरी को होती है। इस बार 146वीं बर्थ एनिवर्सरी थी एंड ये वो पहली वीमेन थी जो कि गवर्नर बनी थी इंडिपेंडेंट इंडिया की। इन्हीं को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया एंड भारत कोकिला के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द लार्जेस्ट अंडरग्राउंड थर्मल लेक जिसको रिसेंटली डिस्कवर किया गया साउदर्न अल्बेनिया में, राइट। अंडरग्राउंड थर्मल लेक, इसका नाम क्या रहेगा इस लेक का? ये है आपकी लेक न्यूरॉन। नेक्स्ट, अभी 12वां एडिशन हुआ वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट का जो कि 11 से 13 फरवरी तक हुआ था, जिसकी थीम थी शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स। कहाँ पर हुआ था? दुबई UAE में देखने को मिला था। नेक्स्ट, किस कंट्री ने रिसेंटली पार्टनर किया इंडिया के साथ टू एनहेंस द क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्डाइजेशन ग्लोबल प्रमोशन ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम? तो यहाँ पे इंडिया ने किसके साथ पार्टनर किया या किस कंट्री ने इंडिया के साथ पार्टनर किया? इंडोनेशिया ने। नेक्स्ट,
व्हाट कुड बी इंडिया टोटल नेचुरल गैस कंजप्शन बाय 2030, राइट। हम एक डाटा रिलीज किया गया इंडिया गैस मार्केट रिपोर्ट आउटलुक ऑफ 2030, जिसमें बताता है इंडिया की जो नेचुरल गैस कंजप्शन है वो बढ़ने वाली है, ऑलमोस्ट डबल हो जाएगी बाय 2030 एंड यहाँ पे बढ़ के वो 120 बिलियन क्यूबिक मीटर्स तक पहुँच जाएगी। नेक्स्ट, इन फैब फॉर्ब्स इंडिया ने रिलीज किया 12वां एडिशन ऑफ फॉर्ब्स इंडिया 30 अंडर 30 क्लास ऑफ 2025, जहाँ पे 30 यंग प्रोफेशनल्स एंड एंटरप्रेन्योर्स को लिस्ट किया गया फॉर देयर इम्पैक्टफुल वर्क अक्रॉस 19 डिफरेंट फील्ड्स। पूछा जा रहा है हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द लिस्ट है। तो मनोज बाजपेयी काफ़ी सीनियर एक्टर हो चुके हैं, ये इस लिस्ट में पार्टनर नहीं थे। नेक्स्ट आ जाते हैं, आइडेंटिफाई द स्पोर्ट इंडस्ट्री न्यूज साइट दैट रिसेंटली रिलीज द 4th एनुअल लिस्ट ऑफ 100 टॉप हाईएस्ट पेड एथलीट्स इन फेब 2025। तो ये स्पोर्टिको, ये वो न्यूज़ स्पोर्ट्स इंडस्ट्री न्यूज़ साइट है जिनके द्वारा ये लिस्ट रिलीज की गई अबाउट द टॉप 100 हाईएस्ट पेड एथलीट्स। क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो कि पोर्चुगीज फुटबॉलर हैं, इन्होंने यहाँ पे इस लिस्ट में टॉप किया फॉर द सेकंड कॉन्सिक्यूटिव टाइम विद $260 मिलियन ऑफ अर्निंग पर ईयर। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस कंट्री ने इलेक्ट किया कॉन्स्टेंटेनियस टासुलोस को एज द प्रेसिडेंट फॉर अ 5-year टर्म सक्सीडिंग कैटरीन। तो किन को इलेक्ट किया गया है यहाँ पे, वो है कॉन्स्टेंटेनियस टासुलोस, कहाँ के, ग्रीस के। नेक्स्ट, किनको इलेक्ट किया गया 73rd प्रेसिडेंट ऑफ ICAI, राइट। ये सक्सीड करेंगे CA रंजीत कुमार अग्रवाल को, तो वो है CA चरणजोत सिंह नंदा, ये बने हैं 73rd प्रेसिडेंट ऑफ ICAI। नेक्स्ट आ जाते हैं, अभी इंडो रशियन राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड, इन्होंने डिलीवर की 40,000 यूनिट्स ऑफ AK-203 असॉल्ट राइफल्स टू द इंडियन आर्मी। ये बनाई कहाँ पे जा रही है, कौरवा ऑर्डेंस फैक्ट्री जो कि अमेठी में है, यूपी में, वहाँ पे इनको बनाया जा रहा है।